देश है तो हमारा सनम। साथियों, अभी हमारे सरदार जी का पता नहीं कहाँ है। हम उन्हें इंतजार करते हैं कि हमारे सरदार जी का आने का टाइम हो चुका है। हाँ जी, ये आ गए हमारे श्रीमान सुखदेव भैया, जो कि ग्राम बटुआपुर के निवासी हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार पाल्टी, शुक्रिया अदा। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, जैसा त्याग दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार जो एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं, जिस तरह आज हमें इस रास्ते पर चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने कालीचरण सिंह ने। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है, जरा ध्यान से सुनो कि हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। कहिए, क्या करना चाहते हैं? ध्यान से। और मेरे साथियों, हाथ में और लो नंगी तलवार, और डाका डालने के लिए और हो जाओ तैयार।
पर सबको बंदूक चलाना होगा। किसी तरह से मेरे साथियों मोहब्बत जाना होगा। और वो दुश्मन है काली चरण, उसे मार गिराना होगा। और चलने की करो तैयारी, चलने की करो तैयारी जी, और यही इच्छा हमारी। हथियार सभी उठा लो और हुक्म हमारा यही जवानों, चलकर घेरा डालो। चलो और चलकर रायपुर गांव के ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। आज उस हवेली का सारा धनमाल लूट लो और आज उस कबीले कालीचरण सिंह का नाम दुनिया से मिटा दो। कालीचरण, हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं, हरामजादे तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। कालीचरण, तूने मुझे खून के आंसू रुलाया है कालीचरण, और मेरा एक एक आंसू बारूद का ढेर बन गया है कालीचरण। जिस दिन ये बारूद का ढेर फटेगा तेरे जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे कालीचरण। कालीचरण, तूने मेरे वफादारी के पन्नों पर गद्दारी की कलम चलाकर मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया। और अब ये उस गांव रायपुर का रहने वाला फौजी वीर सिंह नहीं, बल्कि एक खतरे की ऐसी मशीन बन चुका है जिसे पेट्रोल की नहीं कालीचरण तेरे खून की जरूरत है। साथियों, चलो मेरे साथ। जय मां भवानी की, जय मां भवानी साथियों, मेरी बहन गंगा अब हमारे सबके बीच आ रही है और तुम लोग अपनी अपनी जगह होशियारी से खड़े हो जाओ। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। बारूद भरा है, आलोक कहते हैं डाकू गंगा नाम मेरा है। आज अपने दुश्मन के खिलाफ बंदूक उठा ली है और मेरा
दुश्मन है इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर काली चांद से। भैया कहो बहन। मैंने कसम खाई है कि जब तलक ठाकुर काली चरण सिंह को मिटा नहीं दूंगी तब तलक चैन से बैठूंगी नहीं। ऐसा ही होना ए चाहिए। भैया अब मेरी बात सुनिए, अब हम लोगों को करना क्या है? क्या करना? और मेरे साथियों हाथ में और लो अपनी बंदूक और जल्दी में हो जाए ना कहे पे हमसे होशियारी से जाना होगा, हमसे चूक यहाँ होशियारी से जाना होगा। और जो भी दुश्मन आए सामने उसे मार गिराना होगा। जो भी दुश्मन आए सामने उसे मार गिराना। इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिढ़ाना होगा। इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिढ़ाना होगा। और काले काले चरण है दुश्मन मेरा उसे जब से मिटाना। दुश्मन मेरा उसे चक्के मिटाना होगा। हम लो बंदों की करोली, हाँ लो बंदों की करोली, लो बंदों की करोली, हाँ खेलो खोल की होली, हाँ खेलो। कोई ना बचने पाए, कोई ना बचने पाए। और काओर तो दिलो इतनी ज्यादा भाईवार न खाली जाए। भैया आइए मेरे साथ, इसी वक्त ठाकुर की हवेली चलती हैं। क्यों नहीं? आज इसे दुनिया से मिटा दूंगी। ऐसा ही ये होगा। भैया जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। माल पानी बाबू साहब इतनी शांति क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? ये सन्नाटा एक बड़े है कि आपसे गुस्सा ना है। क्या आपसे ये नाराज हमारे रायपुर के निवासी, हमारे बाशिंदे, ये हमारी भोली भाली प्रजा हाँ मुझसे नाराज है? हाँ आपसे नाराज है लंबरदार। नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी कारण यह है कि ये लोग पूछ रहे हैं कि माल पानी लंबरदार बाबू साहब कहाँ रहते हैं, वो दर्शन नहीं दे रहे, इसीलिए ये लोग गुस्सा न है। अब बात समझ में आई कि काफी दिनों से हाँ बहुत दिन हम इनके बीच में नहीं आए, काफी टाइम हो गया, नहीं आए लंबरदार। इसीलिए हमारी प्रजा मुझसे नाराज है। हाँ यही भाई। वैसे इनका गुस्सा जायज है,
क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए भक्त व्याकुल ही रहते हैं। हाँ ये बात तो है। ये हमारी प्रजा हमको भगवान मानती है, तो हमारे दर्शन के लिए व्याकुल तो होगी ही ना। लेकिन ठीक है, अब तुम लोग चिंता मत करो। अब मैं आ गया हूँ। मैं कुछ दिन के लिए एक इमरजेंसी काम से दिल्ली गया हुआ था। अच्छा, दिल्ली चले गए? हाँ मालपानी, नहीं मिले रहे हो। इस बार हम सोच रहे हैं कि विधायकी का चुनाव लड़ जाओ। अच्छा, बस उसी चुनाव के सिलसिले में मैं दिल्ली गया हुआ था और वहाँ मीटिंग हुई और मुझे टिकट भी मिल गई। बहुत बढ़िया लंबादार आपने तो। इस बार हम विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। एक काम करो मालपानी, बताओ लंबादार। ये हमारी सारी रियासत में ऐलान कर दो कि ठाकुर कालीचरण सिंह इस बार विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी वोट, अपना अपना मत मुझे दें। आप चिंता न करो लंबरदार, ये लोग आपका इतना चाहा थी, इतना माना थी, तो आपका वोट छोड़ के दूसरे का दे नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। फिर भी अगर कोई देने से इनकार करे तो सुन लो, इस जयपुर के निवासियों कान खोल कर सुन लो। अगर सीधे से वोट दे दिया तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती वोट लेना हमें अच्छी तरीके से। नहीं लंबरदार बाबू साहब, आपका जबरदस्ती करेगा ना पड़ी। ये लोग आपका बहुत चाह थी। आप बैठे, हम गांव में जाए था, एक एक घर में, एक एक कोलिया में सबका बता दे कि लंबरदार आपके इलेक्शन लड़ेंगे। और ऐसा ही होना चाहिए। चुनाव का प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से चालू कर दो। ठीक, बड़ी बड़ी होल्डिंग हर चौराहे पर लगवा दो। ठीक। अरे जहाँ इनका दारू को दिखावा भूले ही ना, खुदा ही दे दिया है। कालीचरण, और खोल आंख काली जरा, ले मुझको पहले। खोल आंख काली जरा, अरे ले मुझको पहचान। आज आज हवेली को तेरे और बना दो संस। हाय भैया, धर्मेंद्र महर के रहने वाले घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। बेअदब, पहले अदब से पेश आओ। हमने इलेक्शन का नाम क्या ले लिया, चुनाव का नाम क्या ले लिया, साले फरियादी अभी से आने लगे। बेअदब, तमीज से बात करो। और बात बेअदब की करे और मेरे सम्मुख बेअदब की करे मेरे सम्मुख। और नाम बता तेरा क्या है और क्या तेरी पहचान। बेअदब, अदब से पेश आओ, नहीं तो साले 50 जूते मारूंगा और गांव से बाहर निकलवा दूंगा। साला सिधाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो कितने प्यार से कह रहे हैं ठाकुर कालीचरण, और ये साला जूते चप्पल की बात करता है। कहने वालों ने ठीक कहा है, सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। अरे जब हमें मारना और मरना ही है तो फिर समझौता किस बात का। कालीचरण,
मुझे लोग डाकू ज्वाला और ज्वाला ज्वाला है नाम मेरा, पहचान मुझको काली। ज्वाला है नाम मेरा, पहचान मुझको काली। और आया आया हूँ लूटने को, चाहे ख्याल ताली। ज्वाला और कोई न दुश्मनी है तुमसे हमारी ज्वाला। कोई न दुश्मनी है तुमसे हमारी ज्वाला। और आए हो लूटने जो मेरी हवेली। हेलो हेलो, ये आ गए श्रीमान लवलेश। राइटर महोदय ध्यान दें, ये लवलेश जो कि परमानपुर के निवासी हैं, ये घर मालिक को 201 रुपये व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। तो ठाकुर बवाल सर पे पाला है किस लिए। ठाकुर बवाल सर पे पाला है किस लिए। और बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूँ इसलिए। और मारो, ए भैया मारो ना मुझको छोड़ो, जोड़ू मैं हाथ ज्वाला। मारो ना मुझको छोड़ो, जोड़ू मैं हाथ ज्वाला। और मेरा कसूर क्या है, अरे ये तो बताओ ज्वाला। और मैं हूँ रिटायर फौजी, पहचान लीजिए। मैं हूँ रिटायर, पहचाना मुझे। मैं हूँ रिटायर फौजी, पहचान लीजिए। और चाबी, तिजोरी की चाबी कहाँ है। और चाबी भी दीजिए, अपनी चाबी दीजिए। फौजी वीर सिंह पहला बोलो सारी बातें तो छोड़ो पुरानी रंज से, अब मेल कर लो ज्वाला। छोड़ो पुरानी रंज, अब मेल कर लो ज्वाला।
दो। क्या क्या माफ कर दूं ठाकुर, क्या क्या माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया, ये माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मेरा घर जला दिया, ये माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की अस्मत लूट लिया, ये माफ कर दूं? क्या क्या माफ कर दूं कालीचरण, क्या क्या माफ कर दूं? देखो जो हुआ जाने अनजाने हुआ, मानता हूं गलतियां इंसान से ही होती हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो हम मानते हैं हमने तुम्हारी बेटी की अस्मत के साथ खेला, उनकी इज्जत लूटा, तुम भी हमारी इज्जत लूटो। मामला तुम सारे कोई लौटिया। माल पानी इस हरामजादे को इसी रस्से में बांध लो और घसीटते हुए वहां ले चलो जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज इस हरामजादे को हम वही जिंदा जला देंगे। बांध लो रस्से में और घसीटते हुए ले चलो हरामजादे को। ले चलो हरामजादे को, चल। यही है ठाकुर की हवेली, यही है। हाँ। ओ लेकिन नजर नहीं आ रहा, कहाँ छुप गया? आ ठाकुर कालीचरण से निकाल हवेली से। अब देख तेरी हवेली में कौन आई है? तेरी दुश्मन डाकू गंगा। अबे निकलता है कि नहीं? भैया हमें लग रहा है कि हवेली में छुपा हुआ है। ठीक है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अगर साला छुपा होगा तो हम उसे घसीटते हुए लाएंगे। ठीक है भैया, जाओ। बहन गंगा, कालीचरण तो नहीं मिला, लेकिन ये बुझी हुई मशाल मिली। लेकिन भैया ये तो ज्वाला सिंह की पहचान है। इसका मतलब यहाँ डाकू ज्वाला सिंह आया था ओ और वही